डॉक्टर ने तो क्या ही बोला था, मतलब दवा दे रहे थे। दवा फिर मैंने ली नहीं, क्योंकि मैं वैसे दवाई तो मैं ले नहीं सकती हूँ ना, तो नहीं ली मैंने दवाई। तो मैं जा रही हूँ अभी डॉक्टर के पास, जो कि आज भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता वगैरह। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 9 बजने वाले हैं और 9 है। और खाना नाश्ता पानी अभी कुछ नहीं किया है, बस झाड़ू लगाए हैं, पोंछा नहीं लगाए हैं। तो नाश्ता मैंने रोटियां तो मैंने बना लिया है। बाल की सब्जी सरोजनी बना रही है। सब्जी में बना रही है सरोजनी मैक्रोनी, जो कि बहुत टाइम से नहीं खाई मैक्रोनी। राधू को पसंद है, क्योंकि इससे पहले ना मैं पास्ता लेके आई थी, तो पास्ता नहीं खाया था राधू ने। राधू को पास्ते पसंद नहीं है, तो बोल रही थी कि स्कूल में सब मैक्रोनी लेके आते हैं, तूने मेरे को पास्ता क्यों दिया। तो इसे मैक्रोनी पसंद है, पास्ता नहीं। हाँ, मेहंदी बता अपने हाथों में, इसकी मेहंदी लगा रखी दोस्तों। अब दिखाती है ये, ऐसे दिखाना है। ये देखो स्टूडेंट ऐसे होते दोस्तों, स्टूडेंट जैसे राधू है ना, यहाँ से लगा रखी दुल्हन की तरह मेहंदी। किसने लगाया ये मेहंदी? ढंग से बोल, ढंग से बोल। तो दोस्तों, बाद में मेरे पति देव तो कल पहुंच गए थे दुबई, तो आज उनका थोड़ा काम है बाहर की और मतलब कागजों का, तो आज वो काम करने जाएंगे। और जैसे ही मतलब डिक्लेयर हो जाएगा आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, बाद में मेरे बच्चे बैठ गए हैं यहाँ पे। चम्मच नहीं बिना चम्मच के मैं मारूंगी। अब उसे भी चाहिए, देख जैसे आराधे करेगी वैसे अब सेक करेगा, पता नहीं कैसी बीमारी है इनको। और बाद बाकी सरोजनी को जो मेहंदी है वो भी सीख रही है धीरे धीरे। आप लोगों को बताऊंगी एक दिन, टाइम से बताऊंगी दोस्तों। अभी तो टाइम है। बाद मेरे कपड़े हैं आज बहुत ज़्यादा धुलने के लिए, क्योंकि मेरे पतिदेव के कपड़े भी हैं वहाँ पे, जो कि मशीन के ऊपर रखे हुए हैं। तो वहाँ पे उनके कपड़े भी है, राधे के भी है। क्योंकि परसों से ना मैंने कपड़े नहीं धुले, क्योंकि जिस दिन हो गए थे उस दिन मैंने कपड़े नहीं धुले। तो कल वो पहुंच गए थे, फिर कल का मैंने बनाया था मैं आज धुलती हूँ, फिर नहीं हो पाया क्योंकि बारिश ही लगी थी। तो सोच रही हूँ आज धुलती हूँ, क्योंकि जब मतलब घर से बाहर जाता है ना कोई ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, तो मतलब हमारे यहाँ हमारे पहाड़ में ऐसे बोलते हैं कि मतलब उस दिन नहाना धोना कपड़े वगैरह नहीं धुलने चाहिए। वैसे हमारे घर में सब चलता है, लेकिन हमारे मतलब बात की जाए मंदार और गोल्डानी की, मेरे मायके में भी ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं धुलना है। बोला उस दिन जिस दिन जाना है, जिस दिन मेरा भाई नौकरी जाता है ना, तो उस दिन मेरी मम्मी ना कुछ नहीं करने देती, बोलती है अगर कुछ कर भी लिया ना अचानक से, तब बोलती मेरी मम्मी तुम अपशगुन है वो। बोला तो उस दिन मतलब बेकार सामान आ जाता है। लेकिन मेरे ससुराल में मतलब ऐसा कुछ नहीं, ससुराल में सब करते हैं ऐसे ही। जिस दिन मतलब जिस दिन जा रहा होगा कोई ना, उस दिन जानबूझ के नहाएंगे या कपड़े धुलेंगे। मतलब जानबूझ के मतलब कि पहले तो आगे दिन तो नहीं नहाएंगे, लेकिन दूसरे दिन जरूर नहाएंगे, ऐसे करके होता है। लेकिन मेरे को भी थोड़ा अटपटा लगता है ना, जब मायके से मतलब अलग सिस्टम होता है, ससुराल में अलग करना पड़ता है, थोड़ा अजीब सा लग जाते हैं। तो बाद बाकी अब यहाँ की बात तो मेरी है, तो मैं तो कर लेती हूँ। और मौसम की बात की जाए तो मौसम तो यही है, मस्त वाला है। ये बनी है मैक्रोनी और जैसी भी होगी, क्योंकि आज ना सॉस नहीं दे रखा था, सॉस नहीं पड़ा है इसमें, थोड़ा अजीब से ले मम्मा। ये ना मैक्रोनी के फैन है दोस्तों ये दोनों। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तो अभी जा रही हूँ मैं आराधू के स्कूल में, क्योंकि आज आराधू पीटीएम मतलब पीटीएम है। तो आराधू सबसे एक तो घर में है, आराधू को लेके जा रही हूँ, स्कूल में पहुँच गई हूँ अभी। तो चलते हैं अंदर को। दोस्तों, आराधू को पीटीएम भी हो गए, मतलब स्कूल में जो मीटिंग थी वो भी हो गया। मीटिंग इस बात की थी क्योंकि इनकी मंथली टेस्ट होते हैं वो हुए, तो उसमें इसका ना एक टेस्ट ना छूट गया था, जो कि हिंदी का था। तो मैंने बोला मैम को कि करा देना, बोला उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो मेन जो होता है वो अक्टूबर, और उसके बाद जो फाइनल पेपर होता है वही होता है मेन बात। बाकी ये तो ऐसी है, जरा बच्चों को करने के लिए कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ये पढ़ाई नहीं करती है ना, और जो पढ़ाई नहीं करती बहुत बिगड़ गई। तो पे मतलब नंबर तो ठीक ही ठाक है उसके अभी तक,
और आगे की तो पता नहीं, भगवान जाने करती है कि नहीं करती है। तो चले चलते हैं घर को। अब से एक तो सोया है, तो ये ना बिल्कुल नहीं रही वहाँ दीदी लोगों के साथ, यानी कि मकान मालिक के साथ। आज रही नहीं वे, क्योंकि मेरे बच्चे ना किसी के साथ नहीं रहते, पता नहीं कैसी गंदी आदत है इनके पास। तो चले चलते हैं एक बार में घर की। और अभी खाना पीना कुछ नहीं बना रखा है, तो खाना पीना भी बनाना है अभी। हेलो गाइस, तो इसने देखो मेहंदी लगाई है। मेरी मौसी ने बल मेहंदी लगाई है। देखो मौसी ने इसने मेहंदी लगाई है और इसको पता भी नहीं चल रहा। नहीं चल रहा पता। कान को तो मैं हाथ दिखा। दोस्तों अभी हो गए है शाम का टाइम, यानी शाम क्या रात ही होने वाली है, 7 बज गए हैं। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं यहाँ ना कोहरा मिल रहा बहुत ज़्यादा। तो मैं जा रही हूँ अभी डॉक्टर के पास, जो कि आज भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है मेरे को, क्योंकि मेरे को ना मतलब जो खुजली हो रही ना, उसका इंजेक्शन लगाना है मेरे को। तो चले चलते हैं, ले चलते हैं आप लोगों को भी हॉस्पिटल की ओर, यानी कि मेडिकल पे जाऊँगी मैं। यहीं हॉस्पिटल तो यहाँ से दूर है ऋषिकेश में, तो यहाँ तो फ़िलहाल मेडिकल ही मिलते हैं। चले चलते हैं। और मेरे साथ जा रही है भाभी जी। दोस्तों एंट्री करने वाले ही हम यहाँ मेडिकल में, चलते हैं यहाँ से अंदर, तब क्या होता है देखो। चलो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, और ये देखो 40 नंबर है मेरा। हेलो दोस्तों, तो ये है अगला दिन। तो दोस्तों मैं गई थी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने तो क्या ही बोला था, मतलब दवा दे रहे थे। दवा फिर मैंने ली नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी दवाई नहीं लेती हूँ, क्योंकि दवाई खाने में मेरे को ना बहुत वो लगता है, मतलब दवाई खाने का वो नहीं होता मेरे को। मैं निकालने की कोशिश करती हूँ दवाई, तो सीधा मुंह से बाहर फेंक देती हूँ, ऐसे ही होता है सीन मेरे साथ। और क्योंकि दवाई तो मैंने दवाई लेने के लिए तो मैंने मना कर दिया था डॉक्टर जी के लिए। मैंने कहा मैं दवाई नहीं लूँगी, तो दवाई तो मैं ले नहीं सकती हूँ ना, तो नहीं ली मैंने दवाई। तो मैंने सीधा इंजेक्शन लगवाया और ट्यूब ली एक लगाने वाली, क्योंकि डॉक्टर ने बोला बिल्कुल नहीं खाओगी, बोला दवाई। मैंने कहा नहीं, बोला कोई प्रॉब्लम, मैंने कहा नहीं प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ऐसे नहीं खाना है। तो मैंने नई दवाई ली और सीधा मतलब इंजेक्शन लगवाया, और उसके साथ में एक ट्यूब दे रखी है, वही लगा रही हूँ। और क्योंकि जब मैं अकेले होती हूँ ना, तब भी मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड घर थे तो तब तो मतलब हो तो रही थी उस टाइम भी थोड़ा थोड़ा, मतलब खुजली हो रही थी, लेकिन उस टाइम नहीं होता, क्योंकि सब कुछ मेरे हो, मैं ना अकेले ही सहना लिखा है। कुछ भी चीज़ें हो, चाहे घर से लेकर हो, चाहे कुछ भी अपनी परेशानियों से लेकर हो, क्योंकि हर कुछ चीज़ें मतलब मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं, मतलब तब नहीं होता है, बोल कुछ नहीं, जब मैं घर रहता हूँ और जब भी बोला तो प्रॉब्लम में रहती है, तब भी मैं तेरे साथ नहीं होता हूँ, ऐसे ही बोल रहे थे वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं खुद संभाल लूँगी, सब कुछ संभाल लूँगी, बोला ऐसे ही मैंने बोला। क्योंकि होता है यार, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है उन्हें भी, कि मैं बोला अनीता के साथ उस टाइम नहीं रहता हूँ जिस टाइम अनीता को कुछ प्रॉब्लम रहती है ना, तो ऐसे ही दोस्तों क्या करें, या मिस तो बहुत करती हूँ मैं उस टाइम जिस टाइम बोला प्रॉब्लम में रहते हैं, लेकिन अब मेरे को आदत सी हो गई है बोला संभालने की, तो इस वजह से मैं संभाल लेती हूँ। और जो लोग ना ये अनाप शनाप कर कमेंट करते हैं ना, घर से लेकर अलाना फलाना, तो उन्हें भी क्या बोलना चाहूँगी मैं, ज़्यादा ये बोलना चाहूँगी जो उनके घर में होता होगा वो वैसे ही कमेंट करते हैं, जैसे उनकी सोच होंगी वैसे ही बोलते हैं। बस बात है कि आप बोलते रहो, और वीडियो जब आपको इतना प्रॉब्लम होता है तो मत देखा करो वीडियो, है ना। तो क्यों फिर वीडियो देखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है चुगलियाँ करने के लिए वीडियो देखते हैं और कुछ नहीं। तो बाद बाकी मैंने तो दवाई आज थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि खुजली हो रही थी, पूरे बालों में भी दाने 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 दाने, और पूरे शरीर में भी मेरे दाने दाने थे, तो उससे थोड़ा ठीक हो गया है इंजेक्शन से थोड़ा बेटर
मेरा पहले से थोड़ा बेटर है, क्योंकि डॉक्टर से आते आते ना काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और उसके बाद ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसे दवाई मतलब खाना पीना खाया, सरोजिनी ने खाना पीना बना लिया था, खाना पीना खाया और उसके बाद सीधे दवाई लगाए और मैं सो गई थी।